CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर में मंगलवार को साकेत कॉलोनी निवासियों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया। मोहल्ले वासियों का कहना था कि साकेत कॉलोनी में पिछले कुछ समय से गैर समुदाय के लोग मकान व दुकान खरीदने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जिससे माहौल खराब होने का पूरा अंदेशा है। इस विषय पर साकेत कॉलोनी वासियों ने गहरा रोष प्रकट किया है। इस तरह से कुछ मकानों के बयाने जो कि गैर समुदाय के द्वारा दिए गए थे, वह हिंदू संघर्ष समिति के दबाव में वापस किए गए हैं। आज की बैठक के दौरान मोहल्ले वासियों ने हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को इस गंभीर मुद्दे पर सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया है। इसी गंभीर मुद्दे पर साकेत कॉलोनी वासियों ने एक सभा को आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित कर अपनी बात रखी। इस पर हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र कुमार साधु ने साकेत कॉलोनी निवासियों को संबोधित करते हुए कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि गैर हिंदू समुदाय के असामाजिक लोगों के द्वारा हिंदू बाहुल्य बस्ती में मकान व दुकान लेने का प्रयास किया तो उनके दिमाग का भूत उतारने का कार्य हिंदू संगठन करेंगे। नरेंद्र पवार साधु ने ऐसे सामाजिक तत्वों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि वह इस तरह की हरकत करके क्षेत्र का माहौल खराब करने का कतई भी प्रयास न करें। मोहल्ले वासियों को संबोधित करते हुए नरेंद्र पवार ने कहा है कि यदि भविष्य में कोई असामाजिक तत्व इस तरह की घटना करने का प्रयास करता है तो वह उसके बारे में तुरंत हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को सूचित करें। इस बैठक में मुख्य रूप से मौजूद रहे प्रमोद त्यागी, देशराज चौहान, पवन मित्तल, मनोज कंशल, विपिन त्यागी आदि संघर्ष समिति के पदाधिकारी सहित क्षेत्र के अनेकों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज, जनपद मुजफ्फरनगर। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना ही मुझे कोई तनख्वाह मिलती है। आप मेरा परिवार हो, आप मेरा समाज हो, आप मेरा हिंदू समाज है। मुझे चिंतन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ कौन क्रांति दूत, कौन है सामाजिक तत्व, कौन गैर समुदाय का व्यक्ति आकर मकान लेगा, किसे तकलीफ होगी, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन आपका दुख और पीड़ा जब मेरे तक पहुंची तो मेरा मन करा कि आप लोगों के बीच में आओ और आपका सहयोग करूं। जब कोई अभियान अपनी सफलता की ओर होता है तो उसमें बहुत अनेकों तरह के व्यवधान आते हैं, और आप समझ जाना कि आपका अभियान सफलता की ओर है। ऐसे व्यवधान यहाँ आ रहे हैं। कुछ हमारे बीच के हमारे सम्मानित भाई शायद हो सके जयचंद की भूमिका में हो, मेरे सम्मानित भाई हैं, मेरे परिवार के हैं। अगर मेरी आवाज वो कहीं सुन रहे होंगे तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपनी इस भूमिका से बाहर आ जाए, अपने परिवार के साथ आ जाए, अपने घर के साथ आ जाए। कहते हैं कि हम माहौल खराब करना चाहते हैं, ऐसा मुझे आज सुनने को मिला। कौन सा माहौल खराब कर दिया? मैंने अपने किसी भाई को कहा लाठी डंडे लेकर आओ, बंदूक लेकर आओ, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। माहौल खराब और सही उस दिन पता लगेगा जब यहाँ कभी माहौल खराब होगा और नरेंद्र पवार आएगा तो माहौल अपने आप ठीक हो जाएगा। संबोधित करते हैं और मेरे जो प्रिय मेरे शुभचिंतक पत्रकार के बंधुवर हैं ये बात बताते हैं, तो साथियों मेरा भी सीना चौड़ा हो जाता है कि आपसे, आपकी प्रेरणा से, आपके मार्गदर्शन से, आपकी एकजुटता से मुझे ताकत मिलती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, हमने आप लोगों के सहयोग से, आप हिंदू समाज की ताकत से अपने आप को उस मकाम पे खड़ा किया है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। एक हमारे हिंदू समाज की नाबालिग बेटी नौसियात का शिकार हो गई थी, और जब मैं थाने पहुंचा तो वहाँ दर्जनों की संख्या में गाड़ी टोपी में शांति दूत खड़े थे। मेरे सम्मानित मीडिया के बंधुओं भी यहाँ मौजूद हैं और वो हमेशा हमें ताकत देते हैं ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए। उनका बहुत बहुत आभार है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक नहीं मिला,
मुझे देख के बाद में हमारे मीडिया के बंधुओं ने बताया कि आपस में बात कर रहे थे, निकल लो यहाँ से, कसाई आ गया गली में। वो सबसे पहला मकान तो महंगा लेगा, उसके बाद सारे मकान सस्ते बिकेंगे। ये मेरे संबंधी, ऐसा मैंने अपने यहाँ नगर में जिले में कई जगह देखा है। कैराना का पलायन हो, हमारे योगिंदरपुरी, रामपुरी, जनकपुरी, अनेक ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ से बड़े स्तर पर हिंदू समाज का पलायन हुआ है। उसे रोकने के लिए, उसे प्रयास करने के लिए जन जागरण अभियान आप लोग चला रहे हैं। उसमें हम रात दिन कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं। और जैसा हमारी मातृशक्ति है साथियों, इतिहास गवाह है, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी हमारी वीरांगनाएं इस भारत में पैदा हुई है और जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है। तो मैं तो चाहूंगा, बीच में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना ही मुझे कोई तनख्वाह मिलती है। आप मेरा परिवार हो, आप मेरा समाज हो, आप मेरा हिंदू समाज है, मुझे चिंता नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ कौन शांति दूत, कौन है सामाजिक तत्व, कौन गैर समुदाय का व्यक्ति आकर मकान लेगा, किसे तकलीफ होगी, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन आपका दुख और पीड़ा जब मेरे तक पहुंची तो मेरा मन करा कि आप लोगों के बीच में आओ और आपके पास सहयोग करूँ। जब कोई अभियान अपनी सफलता की ओर होता है तो उसमें बहुत अनेकों तरह के व्यवधान आते हैं और आप समझ जाना कि आपका अभियान सफलता की ओर है। ऐसे व्यवधान यहाँ आ रहे हैं। कुछ हमारे बीच के हमारे सम्मानित भाई शायद हो सके जयचंद की भूमिका में हो, मेरे सम्मानित भाई हैं, मेरे परिवार के हैं। अगर मेरी आवाज वो कहीं सुन रहे होंगे तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपनी इस भूमिका से बाहर आ जाए, अपने परिवार के साथ आ जाए, अपने घर के साथ आ जाए। कहते हैं कि हम माहौल खराब करना चाहते हैं, ऐसा मुझे आज सुनने मिला। कौन सा माहौल खराब कर दिया? मैंने अपने किसी भाई को कहा लाठी डंडे लेकर आओ, बंदूक लेकर आओ, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। माहौल खराब और सही उस दिन पता लगेगा जब यहाँ कभी माहौल खराब होगा और नरेंद्र पवार आएगा तो माहौल अपने आप ठीक हो जाएगा।